आज हम लोग समय के बारे में पढ़ने वाले हैं। परंतु उसके पहले अभी कुछ प्रश्न आया है, उसमें से एक प्रश्न को आज अपन देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे। हाउ कैन वी बी convinced that in the Old Testament passages, in particular prophecies, the author has intended the right meaning when they do not have the light of New Testament full revelation of God? ये प्रश्न में ये पूछना चाहते हैं कि पुराना नियम के कई जो भविष्यवाणियां हैं, जब उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही प्रकार की इरादा से, सही उद्देश्य के साथ उन्होंने लिखे थे या बोले थे, जबकि उनको पुराना नियम मात्र था या पुराना नियम की प्रकाशन अधूरा है, कम है, और नया नियम का पूर्णता या पूर्ण प्रकाशन उपलब्ध नहीं था। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय में हमको ये विचार आता है कि ये जो भविष्यवक्ता, ये पवित्र शास्त्र के लेखक, मतलब पुराना नियम हो या नया नियम के लेखक जब लिख रहे हैं, वो किसके आधार पर लिख रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको मैं आपको संक्षिप्त रूप में कहूंगा ताकि आज के विषय के ऊपर के लिए भी हमको टाइम मिल जाए। इन वचनों पर ध्यान दीजिएगा। इब्रानियों उसकी पहला अध्याय 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमारे बाप दादा बोले तो कौन है, जो पवित्र शास्त्र के असली जो मतलब जो ग्राहक है, मतलब जो रेसिपिएंट है, फर्स्ट रेसिपिएंट इजरायली लोग है। परमेश्वर ने उनको अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, परमेश्वर ने उन्हें चुनकर उनके द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए आया। तो वो बता रहे हैं, एक इब्रानी व्यक्ति, देखिए किसके लिए लिखा गया है, इब्रानियों के लिए। तो इब्रानियों के लोग है, इब्रानी लेखक है, जो अपने बाप दादाओं के बारे में बता रहे हैं और अपने लोगों को बता रहे हैं। ये अन्य जाति कलीसिया के लिए लिखने वाला कोई पौलुस या दूसरे व्यक्ति के समान नहीं, ये खास करके इब्रानी विश्वासियों के लिए लिखा हुआ, इब्रानी लेखक के द्वारा लिखा हुआ पत्री है, वो ध्यान रखे। तो क्या कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके बात किया और भांति भांति से बात किया। और किसके द्वारा बात किया, भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात किया। और अंत में, मतलब इस अंतिम समयों में उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा बातें किया। इसमें दो ग्रीक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलेमेरोस, पॉलेमेरोस थोड़ा थोड़ा करके, पॉलेमेरोस, भांति भांति, पॉलोट्रूपोस। पॉलो ये जो शब्द जो है, ये पॉलीक्लिनिक, पॉलीटेक्निक, मतलब जिसका अर्थ है अपन साधारण रूप में समझ लेते हैं, साधारण इंग्लिश में मेनी थिंग्स, मतलब पॉलीक्लिनिक बोलो तो बहुत सारे बीमारियों के लिए वहां पर इलाज किया जाएगा। पॉलीटेक्निक, अनेक प्रकार की टेक्निकल विषयों को वहां पे सिखाया जाता है। तो पॉलू, ये जो आपको जो पहला शब्द जो है, प्रीफिक्स जो है, वो उस बात को दर्शाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं, एक समय में परमेश्वर ने बात नहीं किया, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अनेक समयों में बात किया और अनेक रूप में बात किया, इन डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट वेरिड वेज, विभिन्न समयों में विभिन्न माध्यमों से बातचीत किया। ठीक है, पहला विषय यह है। दूसरा देखिएगा, मतलब उससे अपन क्या समझ सकते हैं, एट वंस, एक बार से सारे प्रकाशन नहीं दिया हुआ। एफिसियों तीसरा अध्याय की 3 से 5 वचन, अर्थात यह कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षिप्त में लिख चुका हूं। एफिसियों की विश्वासियों के लिए, एफिसस में रहने वाले विश्वासियों के लिए प्रेरित पौलुस ये बात को इसलिए लिख रहे हैं कि वो एक प्रकार का जो प्रकाशन उन्होंने परमेश्वर से पाया है कलीसिया के प्रति, और उस कलीसिया के भेद को यहाँ पर वो खुलासा कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि मुझे प्रकाश के द्वारा मिला, आई रिसीव्ड इट थ्रू रेवलेशन। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहां तक समझता हूं, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था,
जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया। मतलब ये समय में जैसा कि वो खुद को भी उसमें शामिल करके कह रहा है, मुझे वो प्रकाशन मिला, परंतु ये प्रकाशन यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन जो है पहले के लोगों को, पहले की भविष्यवक्ताएं, पहले की जो लेखकों को उस समय में नहीं मिला था, उनके लिए मिस्ट्री था, मतलब उनके लिए भेद था। परंतु अभी इस समय में परमेश्वर ने मुझको प्रकाशन दिया जिसको मैं अभी आपको लिख रहा हूं। पौलुस का कहना यह। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, वापस इब्रानियों में आ जाएंगे, 11वां अध्याय की 13वां पद और 39-40, ये 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। बहुत लोगों के बारे में वहां पे बहुत बड़ा एक सूची है, लिस्ट है, और उनके बारे में बताया गया कि ये सब विश्वासी की दशा में ही मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। मतलब उनको प्रॉमिस तो मिला था, परंतु वो प्रॉमिस्ड जो चीज था, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को उन्होंने नहीं पाया, पर उन्हें दूर से देखकर, मतलब वो एकदम उनके लिए वो दर्शन बहुत दूर की थी, दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। मतलब जितने लोगों को परमेश्वर ने प्रॉमिस दिए थे, उन सभी लोगों ने उसको अनुभव नहीं किया। अब्राहम से लेकर आबिल से लेकर वो हर एक व्यक्ति का नाम वहां पे बताते जाता है और कहता है उन्होंने दूर से देखकर आनंदित होकर ये मान लिया और हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी करके उस सोच के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताई। 39-40 देखिए, संसार उनके योग्य न था। मतलब यही लोग है जो 11वां अध्याय में लिखे हुए विश्वासियों के सूची में जिन जिन लोगों का नाम है, जिन लोगों का नाम भी नहीं है, ऐसे सारे विश्वासियों के बारे में बताया जा रहा है। संसार उनके योग्य न था और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारी बिना सिद्धता तक ना पहुंचे। देखिएगा, मतलब हमारी बोले तो कौन है? नया नियम के उन विश्वासी लोग, प्रभु यीशु को जो जाने, विश्वास किए, उन्होंने उनको स्वीकार किए, उद्धार करके ग्रहण किया, उस उद्धार के अनुभव में आए, उन विश्वासियों के बिना पुराना नियम के सारे जो लोग जो थे, जो विश्वासी थे, जो प्रतिज्ञा उनको मिली थी, परंतु किसी को भी वो प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ। दे नेवर रिसीव्ड द प्रॉमिस। दूर ही से देखकर आनंदित होकर फिर वो अपने अपने समय में मर गया। फिर से वो बात बताते हैं, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, उनको मिला नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अंतिम समय के उस प्रकाशन के लिए इंतजार किया जो प्रभु यीशु के द्वारा संपूर्ण रीति से मिला। चलिए अपन और जल्दी जाएंगे, रोमियो उसकी 16वां अध्याय 25 से 27। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय का प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, अंडरलाइन कीजिए उसको, मतलब वो भेद का प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, इट वॉज अ मिस्ट्री फॉर एजेस, सालों से, पीढ़ियों से वो एक भेद के रूप में रहा, परंतु अब प्रकट होकर, मतलब अब प्रकट होकर बोलो तो प्रभु यीशु मसीह आने के बाद उसकी पूर्ण प्रकाशन मिल गया। सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। इसमें भी प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि प्राचीन समय में छिपा रहा, वो मिस्ट्री था, भेद था, परंतु अब प्रकट हो गया। तो ये सारी बातों को कुल मिलाकर संक्षिप्त में इसके लिए एक टेक्निकल शब्द है जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव रेवलेशन, प्रगतिशील प्रकाशन। ये प्रगतिशील प्रकाशन के लिए एक छोटा सा चित्र है। ये चित्र को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे और इसके हर एक वचन को आप समझ लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। अंग्रेजी में है, इसी सेम बातें मैं आपको हिंदी में भी दिखाऊंगा, तो हमारी नोट्स में भी आपको ये पूरा मिलता है। तो प्रत्येक वचन को निकाल निकाल कर पढ़िएगा, आपको असली में हम क्या बोल रहे हैं वो समझ में आ जाता है। तुरंत परमेश्वर ने ये सब कुछ प्रकट नहीं किया,
पहला जो प्रकाशन, पहला अभिवचन आपको उत्पत्ति 3:15 में आदेन वाटिका में प्रभु देते हैं, और परमेश्वर वहां से लेकर नूहा को चुनता है, उसके बाद अब्राहम को चुनता है, सिनाई पर्वत में परमेश्वर का मूसा के द्वारा एक व्यवस्था बनाया जाता है, फिर लेवीय वंश को परमेश्वर चुनकर पिनहास के साथ में प्रभु इस वाचा को बांधता है, उसके बाद दाऊद के साथ प्रभु उस वाचा को बांधता है, उनको प्रकाशन देता है, और आखिर में प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, नए वाचा करके वो कहते हैं, इस नई वाचा में उन्होंने सारी बातों को उसमें एकत्रित लाया और उसको पूर्णता कर लिया। आखिर में एक वाचा बनने का है और होने वाला है भविष्य में, वो अनंत काल की वाचा। तो इसमें एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूं, पिछली घटना को उल्लेख किया है। हर जो वाचा इसकी पिछली घटना जो है उसके ऊपर आधार रेफर करता है, पिछले घटना की रेफरेंस के साथ में रहता है। समझ लीजिए आप बीच में सिनाई पर्वत का, सिनाई में परमेश्वर ने जो वाचा बांधे थे या अभिवचन दिए थे, उस वाचा को समझने की यदि कोशिश करते हैं, पिछले 3 वाचा यदि आपको नहीं पता है तो सिनाई पर्वत में परमेश्वर ने दिया हुआ वाचा के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा परमेश्वर यहाँ पे बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया। नहीं प्रियो, वो पिछले 3 घटनाओं के आधार पर बनाया हुआ चौथा घटना है। तो दिस वॉज इन अ प्रोग्रेसिव मैनर, मतलब प्रगतिशील रूप में ये बात आपको मिलती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय की 21वां पद, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यह आपका प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण जवाब है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी भी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर करके हिंदी में जो शब्द है उसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे मूव्ड, ऐसा लिखा है, मतलब किसी ने धक्का दे रहे जैसे। एक्चुअली ये ग्रीक शब्द में फेरो, ये फेरो जो शब्द कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, मैं आपको उसका चित्र ही दिखा दूंगा ताकि आप समझ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये चित्र ऐसा है, देख लीजिएगा। पुराने जमाने में जब जहाज की यात्रा करने वाले जहाजों में बड़े बड़े पर्दे को बांध के रखते हैं, और ये पर्दे में जब हवा भर जाता है, फिर वो जहाज को कितने भी वजनदार हो उसको वो खींच के सामने लेके जाता है। सो पत्रस इस विचार को, इस चित्र को अपने मन में रखता है, उस काल का है, उसी समय का, उस समय का चित्र को रखकर ये फेरो वो शब्द वहां से वो बोरो करता है। उसी प्रकार एक और शब्द जो पुराना नियम से लेता है, एक्चुअली नया नियम के सारे लेखक है, मतलब केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, लूका को छोड़कर बाकी सभी जो लेखक जो रहते हैं वो सब यहूदी लोग हैं, मतलब जिनका बैकग्राउंड जो है वो हिब्रू बाइबल है, उनका बैकग्राउंड हिब्रू बाइबल है। वैसे लूका भी एक डिवोट मतलब कन्वर्टेड व्यक्ति जैसा है, मतलब वो भी एक धर्म को स्वीकार कर लिया और सारी बातों को क्रमानुसार जानता है। फिर भी अपन अपने हिसाब के लिए लूका छोड़कर बाकी सभी लोगों को जब आप गिन लेते हैं, सब लोग यहूदी परंपरा से या इतिहास को जाने हुए और तोरा को और बाकी सारे जो तानाक को, उनका जो किताब है उसको उन्होंने पढ़कर समझकर किताबों को लिख रहे हैं। तो उनका पिक्चर कौन सा था, ये पिक्चर आप देख के आपको समझ में आ रहा है, पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। मतलब आपको उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय में दूसरा तीसरा वचन में लिखा है कि पवित्र परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर, जल के ऊपर मंडरा रहा था, होवरिंग ओवर द वाटर्स। सो एक्चुअल फिर उसका अर्थ क्या होता है, जैसा परमेश्वर की सृष्टि के कार्य में पवित्र आत्मा का ही महत्वपूर्ण एक कार्य आपको दिखता है, एक्टिव रोल दिखता है, उसी तरह उन पवित्र शास्त्र के लेखकों के ऊपर पवित्र आत्मा का छाया हुआ था, वो उनके ऊपर मंडरा रहा था कि जब वो लिखते समय इवन शब्दों की, उनका चॉइस ऑफ वर्ड्स, शब्दों को चुनना भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हुई। सो इस बात को अपन इन वचनों के द्वारा समझ लेते हैं। तो आपको शायद ये प्रश्न से, ये उत्तर से आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया करके मैं सोचता हूं। अभी अपन उस हमारे विषय के ऊपर, मतलब बाइबल और हमारे बीच में का अंतर, विभिन्न अंतरों के बारे में पढ़ रहे थे, गैप्स, ब्रिजिंग द गैप्स। सिर्फ अपन गैप्स पढ़ रहे हैं, ब्रिजिंग नहीं पढ़ रहे हैं, ब्रिजिंग बाद में पढ़ेंगे। समय का एक अंतर रहता है, समय के अभिलेख को इतिहास कहा जाता है, द रिकॉर्ड ऑफ टाइम इज कॉल्ड हिस्ट्री। समय के अभिलेख को इतिहास कहा जाता है, 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 समय के
कौन से समय पे कौन आया, क्या किया, उस बात को जब लिखित रूप में रखा जाता है उसको इतिहास करके कहते हैं। इतिहास में बहुत सारी बातें रहती हैं। मैं आपको छोटा सा भारत देश के इतिहास के बारे में एक बहुत ही छोटे से एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। 17वीं शताब्दी से लेकर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत देश में अंग्रेज लोग आए और उन्होंने बहुत ही लंबे समय के लिए करीब 400 साल उन्होंने राज्य किया करके अपन देखते हैं। मतलब 1947 मतलब 300 प्लस इयर्स उन्होंने काम किया, मतलब अपना राज्य किया। पहले तो कंपनी था, कंपनी ने ही इंडिया के ऊपर राज्य किया 1757 से लेकर 1858 तक, ऑलमोस्ट 100 इयर्स। फिर उसके बाद 1857 में हुआ, उस गड़बड़ी के कारण, आंदोलन के कारण में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन गई थी और ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली भारत देश के ऊपर राज्य करने लगा। देखिए कुछ मैं चित्र बताता हूँ, ब्रिटिश अंग्रेजों की काल के चित्र, कई जगहों में आंदोलन था और इस प्रकार जो भारतीय लोग और अंग्रेजियों का फर्क था, उन्होंने भारतीय लोगों को किस रीति से इस्तेमाल किया अपने कामों में, और ये देख रहे हैं कि उनका किस तरह से लेबर इस्तेमाल किया गया और किसको महत्वता दी गई थी और भारतीय लोगों को कौन से स्थान रखा गया था। ये ऐसा वाला जो रिक्शा है बहुत साल तक इवन कलकत्ता में था, मतलब हाथ से खींचने वाले, अभी अभी कुछ साल के पहले उसको बैन कर दिया गया। ठीक है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश एयरवेज की जो फ्लाइट इस तरह से उतरा था और 19वीं शताब्दी में 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बोरी बंदर से लेकर बॉम्बे से थाने 34 किलोमीटर दूर, उसके लिए 3 लोको चाहिए था, मतलब 3 रेल इंजन चाहिए था उस डब्बे को खींचने के लिए। सो ये सब बातें हुई थी। तो इसके पहले फिर कौन थे, ब्रिटिश आने के पहले कौन थे? 16वीं शताब्दी के पहले मतलब मुगल साम्राज्य था, मतलब 1526 में बाबर के बाद वो पूरा समय जो था वो मुगल, उसके पहले भी और लोग थे, बाबर के पहले और भी लोग इधर आए थे जो अफगानिस्तान से लेकर आए, पर्शिया से लेकर आए और बहुत सारे राजाओं ने भारत देश पर राज्य किया। एक इंटरेस्टिंग एक विषय है जो अंग्रेजी लोग या पश्चिमी लोग भारत देश में आने के लिए, वो भी काफी समय के बाद भारत देश में आने के लिए उनको मौका मिला था। उसका मुख्य व्यक्ति वास्को ड गामा, ये 1498 में 1498 में कैलिकट में पहुंचा, कोड़िकूडू करके केरला में है, वहां पर पहुंचा, वहां के राजा के साथ में वो कुछ व्यापार के लिए कुछ करना चाहता था, परंतु उसका टर्म्स एंड कंडीशन राजा के साथ में ठीक नहीं था करके फिर वो वापस चला गया। परंतु वो एक फर्स्ट रूट, सी रूट काफी समय के बाद वो मिल गया था, उसके बाद यूरोप से बहुत सारे व्यापारी लोग आने लगे। ये एक घटना है शिवाजी महाराज के जो है वो भी 17वां शताब्दी के 17th सेंचुरी का, उसके हाथ में लिखा हुआ एक पत्र भी मिला है, शिवाजी महाराज की जो लेटर रिटन इन 1674। तो ये भी 17वां शताब्दी के 17th सेंचुरी का व्यक्ति है, महाराष्ट्र के बहुत ही माना हुआ एक मराठा राजा, उसी के द्वारा मराठा साम्राज्य की निर्माण हुआ करके हम पढ़ते हैं। जस्ट मैं आपको यहाँ वहां कुछ इतिहास दे रहा हूँ। अपने चंद्रपुर बलाशाह के आ जाएंगे, यहाँ पे गोंड राजा लोग रहते थे। देखिए गोंड राजा की किला और उसकी कब्रिस्तान आज भी उपलब्ध है जो 14-15वां शताब्दी के है। ठीक है, सो ये सब इतिहास को देखते समय एक समान आपको नहीं दिखाऊंगा। हर जो साम्राज्य, हर राजा, हर जो उसका जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है या धार्मिक पृष्ठभूमि है, उसकी संस्कृति है, उसकी भाषा है, वो सब बातों को जहां पर वे राज्य करते थे वहां पर उन्होंने उसको लागू किया। जब ब्रिटिश सरकार आते समय, शायद आपको ये बात पता है ना पता, मुझे नहीं मालूम है, ब्रिटिश जब इधर अंग्रेजी लोग इंडिया में आते समय दिल्ली में जो सुल्तान बैठता था, जो उसका सरकार में, उसकी दरबार में कोर्ट लैंग्वेज, दरबार की जो भाषा होती है वो हिंदी नहीं था, वो पर्शियन भाषा था। पर्शियन भाषा में, पारसी भाषा में वो अपना सारे कारोबार करते थे। सो जो भी व्यक्ति जो देश में राज्य करता है उसकी इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं। शायद जमीन एक हो सकता है, परंतु बहुत सारे लोग उसमें जब राज्य करते हैं अलग अलग पीरियड में, उसके अनुसार वहां की संस्कृति, भाषा, धर्म सब कुछ बदलते रहता है। इसमें भला बुरा कहने का किसी को भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इतिहास है, इट्स अ पास्ट इवेंट।
पीछे जाकर हम उसके बारे में कुछ भी भला बुरा कह नहीं सकते। ओनली वी कैन लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। इतिहास से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये फलाना राजा, फलाना जो कुल का है, गोत्र का है, वो यहाँ पर इस समय में आके राज्य किया। चलिए अपन पुराना नया नियम की इतिहास को, जब अपन समय की बात कर रहे हैं वो इतिहास हो गया, तो मैं संपूर्ण इतिहास नहीं, सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, ओनली वन डिटेल में देना चाहता हूं, उस पर आपका ध्यान रहे कि कौन से समय पर कौन सी किताब लिखी गई है। When was each book written? ये बहुत बड़ा लिस्ट है। सो ये सारा लिस्ट मैं आपको समझा के नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ ये लिस्ट दे रहा हूं। अयूब की किताब सबसे पहला लिखा हुआ किताब है, जिसका डेट ऑलमोस्ट किसी को भी पता नहीं है, अननोन डेट है, और इट इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट बुक, द फर्स्ट बुक, प्रथम किताब जो लिखा हुआ है अयूब की किताब है। और उसके बाद उत्पत्ति और निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, ये सब 1445 से लेकर 1405 के बीच में लिखा हुआ किताबें हैं, 1445 टू 1405। और फिर भजन संहिता, ये भी बहुत प्राचीन समयों से, क्योंकि भजन संहिता एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। भजन संहिता के अंदर में 5 किताबें, 5 बुक्स इनसाइड द साम्स। सो ये 1410 से लेकर 450 तक लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम लिखा हुआ किताब बोले तो वो भजन संहिता के। सब भजन को एक समान नहीं पढ़ना है आपको, वो अलग अलग पीरियड में लिखा हुआ, अलग अलग अविधि में लिखा हुआ भजन है। फिर यहोशू से लेकर आप उस जो इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको 1405 से लेकर 1385 तक आपको मिलता है। और फिर न्यायियों की किताब लिखा हुआ है 1043 BC, मतलब ईसा पूर्वी जो रहता है वो घटता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्लाइन होते हुए आता है, और ईसा जो रहता है मतलब एडी जो रहती है वो बढ़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है, रूथ और न्याय ऑलमोस्ट सेम समय का है, फिर भी आप देखते हैं कि रूथ का थोड़ा सा बाद में लिखा हुआ है, 1030 से 1010 के बीच में लिखा हुआ है। ये सब लिखा हुआ है, ओनली द डेट्स रिटन, नॉट द एक्चुअल इवेंट। जो घटना घटी है वो इवेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं, परंतु जब वो लिखा हुआ है। सो उसके बाद श्रेष्ठ गीत, नीति वचन, सबोपदेशक, शमूएल पहला दूसरा, ये सब आप उस तारीख को देख सकते जो लिखा हुआ है। फिर आप जैसे भविष्य वक्ताओं के समय में आ जाते हैं, तो भविष्य वक्ताओं का समय 850 से आरंभ हो रहा है। एक्चुअली भविष्य वक्ताओं की किताब अपने बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो पहला भविष्य वक्ता की किताब कौन सा है? यशायाह है। परंतु यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज देखेंगे तो पहला भविष्यवक्ता कौन है? ओबदिया की किताब पहला लिखा हुआ है। उसके बाद यशायाह तो 700 के बाद लिखा हुआ है। तो ओबदिया, योवेल, योना, आमोस, हुसिया, माइका, मीका, यशायाह, नाहुम, जपनिया, अबकुक और एजेकेल। एजेकेल में जब आप आते हैं वो तो काफी समय के बाद, मतलब ऑलमोस्ट पुराना नियम का सारा कार्य अंत होने पर आ रहा है। मतलब अंतराल करके जो अपन उस ड्रामा में पढ़ते हैं, जो इंटरटेस्टिमेंटल पीरियड, उसकी शुरुआत की कुछ 100 साल पहले वो लिखा हुआ एजेकिएल है। ठीक है, उसके बाद जो विलाप गीत, यिर्मयाह का पहला दूसरा राजा, दानियेल, हगाई, जकरिया, एजरा, ये सब आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट बंधुआई से वो लोग बंधुआ में रहते हुए और बंधुआई से वापस आते समय। और फिर पहला और दूसरा इतिहास 450 से 430, 450 टू 430। और उसके बाद एस्तर, ये भी बंधुआई के समय में इजरायली लोग, मतलब यहूदी लोग, पर्शियन किंगडम, पारसी जो राजा रहते समय में हुआ एक घटना है। और आखिरी जो किताब है वो मलाकी, वो ये डेट में लिखा हुआ है 433 टू 424। मलाकी जो अभी भविष्यवाणी किताब है इस भविष्यवक्ता का, वो 433 के से लेकर 424 के बीच के समय में मलाकी की किताब लिखा हुआ है। और कुछ अन्य किताबें भी हैं जिसको अपन इसमें देख लेते हैं। इसको ड्यूट्रो कैनोनिकल या सूडोग्राफा करके कहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो है वो अपने बाइबल में उपलब्ध नहीं है, उसको प्रेरणा पाया हुआ नहीं है करके उसका अलग लिस्ट बनाया हुआ। ये ज्यादातर ऐतिहासिक किताब आपको मिलता है। जूडिथ, बारूक,
नेहमिया अपने किताब में 424 टू 400 बीसी थोड़ा लेट लिखा हुआ है। सुसन्ना, साम 151, भजन 151, यिर्मयाह की पत्र मतलब लेटर ऑफ जेरेमिया, तोबित, बेन सीरा, बेल एंड द ड्रैगन, ये सब किताबें जो है अपने पवित्र शास्त्र में उपलब्ध नहीं है। और उसका डेट्स थोड़ा देखेंगे तो आपको देखिए जूडित का अनसर्टन है, फिर भी वो कह रहे हैं कि 538 टू 70 एडी, मतलब ये ऑलमोस्ट वो बीच वाले समय में लिखा हुआ किताब है। नेहमिया छोड़कर बाकी सब किताब जो है वो 400 ईयर्स का गैप, पुराने और नया नियम के बीच वाले समय में लिखा हुआ किताबें हैं। और भी किताबें, ग्रीक एस्तर, यूनानी भाषा में एस्तर, अजरिया की प्रार्थना, मक्कबी पहला और दूसरा, एसेड्रस, मनाशे की प्रार्थना, तीसरा और चौथा मक्कीबी, और ज्ञान की किताब विजडम, दूसरा एसेड्रस, ये सब जो किताबें ये बीच वाले टाइम में आप देख रहे हैं कि उधर जो टेबल में आपको 200 टू 1 बीसी करके लिखा हुआ है। चलिए अपन नया नियम में आ जाएंगे। नया नियम का थोड़ा देख लीजिएगा, उसका प्रथम किताब जो लिख रहा है आपको एज पर क्रोनोलॉजी, जेम्स का लेटर है, लेटर ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री, एडी 44 टू 49, मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के कुछ ही साल के अंदर, यीशु मसीह का मृत्यु समझ लीजिए कि 33 या 35 या 38 के अंदर में ले लेते हैं, वो एक अप्रोक्सीमेट डेट, तो आप देखते हैं कि करीब 6 साल से या 10 साल के अंदर में लिखा हुआ पहला पत्री है। गलातियों की पत्री है वो 49-50 में लिखा हुआ है, 49-50। मार्क फर्स्ट गॉस्पेल है, प्रथम गॉस्पेल पहला मार्कुस ही लिखा गया था 50 से 60 के बीच में, बाद में मत्ती लिखा हुआ था। और प्रेरित पौलुस का 2 पत्रियां हैं, तेसलोनिकियों के लिए 51-52 में, और कुरिन्थियों की 2 पत्रियां हैं। एक्चुअली कुरिन्थियों के लिए प्रेरित पौलुस 4 पत्रियां लिखता है, परंतु 2 ही पत्री बचा हुआ है, 55 और 56 एडी में, मतलब ये ईसा 55-56 ईसवी करके अपन कहते हैं। रोमियो की पत्री 56 में, लूका 60-61 में, एफिसियों 60-62 के बीच में, फिलिपियों 60-62 के बीच में, फिलमोन 60-62 के बीच में, कोलोसिये भी वही समय के अंदर, प्रेरितों के काम भी वही समय पर, तिमुथियुस, तीतुस, ऑलमोस्ट आप देखते हैं प्रेरित पौलुस का उसी समय का आपको मिलता है। फिर पत्रस का, पहला पत्रस का 65 के बीच में, और दूसरा तिमुथियुस 66-67 के, दूसरा पत्रस 66-67 के, और हिब्रानियों की पत्री 67-69 का, और यहूदा की जो पत्री है 68-70, और यूहन्ना की जो सुसमाचार की किताब है वो 80 और 90 के बीच में, यूहन्ना पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब 90 टू 95 के बीच में, और आखिरी जो प्रकाशित वाक्य जो है वो 96 के अंदर में हो गया। तो मैं ये बात क्यों कहा, ये अभी ये जो चार्ट तो मैं कल आपको समझाऊंगा, ये सारी बातें आपको समझना जरूरी है। ये डेट्स क्यों बताया, बाइबल की आखिरी जो किताब जो है, बाइबल की जो आखिरी किताब है, मतलब नया नियम के आखिरी किताब, एडी 96 में लिखा हुआ, 96 एडी 96 से लेकर अभी 2020 के बीच में आपको 1900 साल बीत गया है। सो जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, जितना प्राचीन है, जितना पुराना है, जितना समय पीछे है, उतना पीछे जाकर, भूतकाल में जाकर पहले उस विवरण को हमें पहले समझना होगा। यदि हम अंग्रेजियों की जमाने की बातें अभी बात करेंगे तो लोग हमको सुनेंगे नहीं, वो हम इस अभी के युग के लिए लागू नहीं है। कई चीजें जो हमारा जीवन को बदल दिया, मेरी उम्र में मैंने देखा था कि मेरे घर में या हमारे एरिया में, पूरे एरिया में एक टेलीफोन रहता था, और किसी एक गांव से दूसरे गांव बातचीत करना है तो ट्रंक बुकिंग करके रहती है, टेलीग्राफ ऑफिस में जाना पड़ता, तारघर में जाकर वहां हम बुकिंग करते थे हमारे नाना से बात करने के लिए, घर से बात नहीं कर सकते। कुछ 40 साल पहले की बात या 50 साल पहले की बात, इतने कम समय के अंदर देखिए एक विषय, सिर्फ जो संचार, ओनली कम्युनिकेशन, कितना बदल गया। अभी हर एक व्यक्ति के हाथ में सेल फोन है, मोबाइल फोन है, जो कब चाहे हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कब चाहे हम लोगों को कुछ चित्र भेज सकते हैं, हम अपने वॉइस को भेज सकते हैं, वीडियो के द्वारा। अभी अपन जो जैसे बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप लोगों के पास जरूर फोन ही होगा, आपके पास लैपटॉप नहीं होंगी, परंतु आप फोन में आप बातचीत कर रहे हैं।
40 इयर्स के पहले, इवन 20 इयर्स के पहले भी ये पॉसिबल नहीं था। सो देखिए कितना इतिहास के पीछे अपन जाते हैं, हमारा जीवन उसके अनुसार रहती है। सो बाइबल पढ़ते समय हमें समझना बहुत जरूरी है कि जब हम लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं, खोल रहे हैं, वो बहुत प्राचीन किताब है, उसके सबसे आखिरी किताब, और हमारी बीच में 1900 साल, 2 मिलीनियम, 2000 साल बीत गया है। तो जब वहां की भाषा, तब की उपयोग किया हुआ कल्चरल एक्सप्रेशंस, तब की जो उनका सोच, सिद्धांत नहीं बदलता है, परंतु जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिस माध्यम से वो हमको समझा दे रहे हैं या लिख के रखा है, उसमें बहुत अंतर है। उसको समझना है, उसमें अपन ब्रिज बनाना है, एक पुल खड़ा करना है, तभी बाइबल की भाषा और उसका संदेश हमारे लिए उपयोगी होता है। प्रार्थना करेंगे।